तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपद वग्नि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कविता का यह तथ्य, यह पंक्तियां मैं उन लोगों के लिए सुना रहा हूं जो लोग इस अगाध संस्कृति, इस अगाध भारतीयता प्रेम, इस अगाध लोक आस्था को बार बार चुनौती देते हैं। 1947 15 अगस्त को यह देश आजाद हुआ। यह देश आजाद होते के साथ दो टुकड़ों में बांटा गया था, और बांटा गया किस लिए? तो धर्म के आधार पर। एक खास समुदाय अपना देश चाहता था, उसको एक देश दिया गया, और दूसरा हमारा भारत देश बना। वह भारत देश जिसमें अखंडता, अक्षुण्णता, संविधान, कानून, नियम, धर्म, लोक आस्था, दुनिया के सारी प्रकार के संस्कृतियों को अपने हृदय में बसाए सम्मान भाव से देखता हुआ एक देश का निर्माण किया गया था। क्या यह देश इस राह पर चल रहा है? 6 दिसंबर 1992। मैं यहां पर पहले ही बता दूं, इस तिथि को मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि बार बार इस तिथि को याद दिला करके एक खास समुदाय को दिखाया जाता है कि यह समाज भी हिंसक है। मैं लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। यानी कि यह हिंसा जो है, इसका कारण और कोई नहीं है। 6 दिसंबर 1992 का कारण और कोई नहीं है। इस देश की न्यायपालिका, इस देश का राजनीतिक तंत्र और इस देश की संकुचित व्यवस्था है। और वही 6 दिसंबर 1992 आज से 2 दिन पहले भी देखा गया। किस रूप में? जब इस देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पर राकेश किशोर नाम के एक वकील ने जूता चलाया। मैं हर एक शिक्षित व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जूता चलाना गलत है, सीजेआई पर अटैक होना गलत है। मैं उनसे एग्री करता हूं कि सीजेआई पर अटैक होना गलत है, मुख्य न्यायाधीश पर अटैक होना गलत है, लेकिन वो ये चीज भी बताएं कि ये गलत कहने वाले लोग तब कहां थे जब हिंदुओं के खिलाफ इस देश में, एक खास समुदाय के खिलाफ इस देश में बार बार नियम बन रहे थे। यह देश हर धर्म को समान भाव से देखता है, लेकिन तब कहां थे वो लोग जब किसी खास समुदाय के लिए लॉ बनाया जा रहा था और किसी खास समुदाय के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया जा रहा था? तब कहां थे? तब कहां थे वो लोग जब इस देश का बहुसंख्यक न्याय से रूप से 75 वर्षों से ज्यादा आजादी के बाद अपनी लोक आस्था के लिए एक मंदिर बनाने के लिए लड़ रहा था? तब वो लोग कहां थे? जब जब धर्म की हानि होगी तब तब किसी ना किसी रूप से इस सनातन शक्ति को उठना पड़ेगा, चाहे वो शांत भाव से उठे, चाहे वो अशांत भाव से उठे, चाहे वो हिंसक भाव से उठे, चाहे वो अहिंसक भाव से उठे, चाहे वो गांधी बनकर उठे, चाहे वो सुभाष बनकर उठे, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस बनकर उठे, चाहे वो विवेकानंद बनकर उठे, लेकिन उठेगा। और इसी प्रकार से जूते पड़ेंगे, इसी प्रकार से इस अन्याय, इस अहिंसक वर्ग के पर जूते पड़ेंगे जो कि अहिंसा का दिखावा करके बार बार एक समुदाय को पीड़ित किए जा रहे हैं, बार बार एक लोक आस्था को, इस देश की आत्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, और एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप मेरी बातों से एग्री हैं या नहीं हैं। धन्यवाद।